Hello everyone, welcome to my channel. It's Calculating Maths. तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अपनी स्टडी को कंसिस्टेंसी के साथ कर रहे होंगे और साथ ही साथ में आप अपने आप को भी इम्प्रूव कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे, जो कि चैप्टर मैट्रिसेस से होने वाला है। PYQ क्वेश्चन है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नंबर 5, जो कि आया हुआ है 2024 में। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें, ताकि आने वाली वीडियोस आपको हर एक चैप्टर की हर एक क्वेश्चन की वीडियो हर एक चैप्टर वाइज में आपको मिल सके। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कह रहा है कि इफ़ हमारे पास एक 3x3 ऑर्डर की क्या है, एक मैट्रिक्स है। कह रहे हैं कि फाइंड ए इनवर्स, इसका ए इनवर्स बताओ। तो ये तो सिंपल चीज़ है, सभी को हम लोग ENCERT में भरपूर प्रैक्टिस की हम लोगों ने इसकी। एंड यूज इट टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। और जो यहाँ पर एक दूसरा क्वेश्चन दिया है कि यहाँ पर 3 इक्वेशन दी गई हैं और बोला है कि इनको सॉल्व करो, यानी कि एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालो। और किसका यूज करना है, यहाँ पर इन्होंने लिखा नहीं, क्योंकि ये हमको पता होता है कि यहाँ पर मैट्रिक्स की बात हो रही है। तो यहाँ पर यूज़ करेंगे हम कौन सा मेथड, मैट्रिक्स मेथड का यूज करेंगे। मैट्रिक्स मेथड का यूज करके हमको निकालना है क्या, हमको निकालना है एक्स वाई जेड की वैल्यू। तो ये देखिए, ये हम लोगों ने NCERT में इसकी भरपूर प्रैक्टिस हम लोग इसमें कर चुके हैं। ठीक है, तो ये आप कर चुके हैं तो आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको करवा रहा हूँ ताकि आप करने के बाद अपना आंसर मैच कर सकें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इसका सोल्यूशन मैंने नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ है, आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है 5 मार्क्स पक्के, यानी कि जो क्वेश्चन है ना ये 5 नंबर का है। यानी कि आप ये क्वेश्चन अगर कर लेते हो तो ऐसा ही एज इट इज़ या डाटा चेंज हो सकता है क्वेश्चन का, इसी टाइप का क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स में मिलता है CBSE बोर्ड में। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको इस वजह से जरूर सीखना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। जो हमारे पास गिवन है वो क्या है, हमारे पास है कि एक मैट्रिक्स है, हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया मैट्रिक्स है। ठीक है, अब हमको निकालना है ए इनवर्स। अब देखो ए इनवर्स निकालने के 2 तरीके होते हैं, एक होता है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री रो कॉमन रो या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, और दूसरा होता है हमारा एडजॉइंट वाला। यानी कि हमको पता है, वी नो दैट, हमको पता है कि जो ए इनवर्स जो होता है ना, ए इनवर्स वो क्या होता है, जो हमारा ए इनवर्स जो होता है वो होता है 1 में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इस मैट्रिक्स का हमने निकाल लें डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, एडजॉइंट निकाल लें और उसका डिटर्मिनेंट निकाल लें और इस फॉर्मूले में पुट कर दें, हमारा ए इनवर्स आ जाएगा। ये तरीका होता है। तो आप चाहो तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से भी कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पर मुझे ये तरीका ज़्यादा पसंद है। ठीक है, तो मैं इसको यूज़ करूँगा। अगर क्वेश्चन में बोलता कि आपको इस क्वेश्चन को रो ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से इसका ए इनवर्स निकालना है, तो मैं उसमें चीज़ में फिर वो मैं अप्लाई करता है। लेकिन यहाँ पर तो कोई बाउंडेशन नहीं है, मैं जो चाहे अप्लाई कर सकता हूँ। तो मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करूँगा। तो देखते हैं, सबसे पहले हमको ए इनवर्स निकालने के लिए हमको चाहिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो सबसे पहले निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सॉल्व कर लीजिए इसको। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं डिटर्मिनेंट। सबसे पहले जो पहला एलिमेंट हमारा है, पहला एलिमेंट उसको हम लिखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए पहला एलिमेंट जो होता है ना आपका पॉजिटिव होता है, तो प्लस। दूसरा जो होता है वो होता है आपका नेगेटिव, और तीसरा जो होता है पॉजिटिव। यानी कि यहाँ पर क्या होता है, अल्टरनेट साइन चलते हैं यहाँ पर, प्लस माइनस प्लस। ये वाला माइनस नहीं है, ये अपना पहले से माइनस आता है। ये जब हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं ना, तो यहाँ पर माइनस ये पहले से आता है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो 1 हो गया। ठीक है, अब 1 जो है ना, 1 अब देखो 1 जो है उसका आप क्या कर दो, पर्टिकुलर उसका एक रो काट दो और पर्टिकुलर कॉलम काट दो। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसका ये कॉलम काट दिया, इसकी मैंने ये रो काट दी। ठीक है, रो काट दिया, कॉलम काट दिया। अब देखो यहाँ पर क्या बचा हमारे पास इस छोटा सा डिटर्मिनेंट बचा, इसको सॉल्व कर लो। तो ये 1 इंटू में -1 हो जाएगा और -2 इंटू में -1 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ये सब कर चुके हैं, मैं बहुत ही आसान है। देखो अगर किसी को नहीं पता है तो मैं शुरुआत से बता रहा हूँ। तो क्या करेंगे, सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू -1 की। तो क्या आएगा भाई, -1 आएगा। मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है भाई, सबको पता है। ठीक है, फिर देखिए एक मल्टीप्लाई करने, यानी कि एक क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है, माइनस का साइन आता है। तो मैंने यहाँ माइनस का साइन लगा दिया है। ठीक है, फिर उसके बाद देखो, फिर यहाँ पर -2 इंटू -1, तो क्या हो जाएगा, -2 इंटू -1 हो जाएगा हमारे पास 2।
है ना, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 यानी कि -1, और ये वाला माइनस पहले से आता है, और ये 2 कितना आया, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आता है हमारे पास, फिर आता है सेकंड, यानी कि सेकंड एलिमेंट हमारे पास क्या है, -2 है। क्या है, -2। तो -2 देखो यहाँ पर लिखेंगे, -2 तो यहाँ पर ये एलिमेंट है, लेकिन जो है इस जो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं ना तो क्या आता है हमारे पास, एक माइनस पहले से आता है, तो ये वाला माइनस पहले वाला और ये माइनस एलिमेंट वाला माइनस, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास आएगा +2। क्या आएगा हमारे पास, +2 आएगा। इतना क्लियर है, बहुत ही आसान है, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर इसके बाद देखिए जो ये एलिमेंट है ना, इसका रो काट दो। ठीक है, काट दिया, और इसका कॉलम काट दो। मैंने काट दिया इसका कॉलम, ये देखिए रो काट दिया और कॉलम काट दिया। अब देखिए हमारे पास ये वाला, देखिए ये हमारे पास बच रहा है हमारे पास क्या, डिटरमिनेंट बच रहा है, या डिटरमिनेंट कह लो या मैट्रिक्स कह लो। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर देंगे, 1 2 ज़ा 2 है ना, कितना आया, 2 आया होगा। देखो यहाँ पर 2 आया है। फिर उसके बाद देखो, फिर ये वाली फिर क्या आएगा, माइनस आएगा, तो मैंने माइनस यहाँ पर लगा दिया ये। ठीक है, फिर उसके बाद 0 इंटू -1, तो 0 की मल्टीप्लाई किसी से भी करो, है ना, तो 0 आएगा। यहाँ पे मैंने 0 लिख दिया। क्लियर है इतना, तो ये हो गया हमारा सेकंड वाला। ठीक है, फिर अगला देखो, अगला ऐसे ही है। अगला क्या है आपका, प्लस है। अब यहाँ पर तो 0 है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, लेकिन प्लस होगा, +0 यहाँ पर है, तो 0 मैंने यहाँ पर लिखा +0। फिर क्या आएगा, 0 का कॉलम आप काट दो, कॉलम काट दिया, रो काट दिया, ये वाला बचा हमारे पास डिटर्मिनेंट। इसको सॉल्व कर दो। अब इसको सॉल्व करने का कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि यहाँ पर 0 पहले से आ गया, तो 0 की मल्टीप्लाई मैं किसी से भी कर दूँ तो आंसर तो 0 आएगा, तो इसको सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, लेकिन मैं कर दे रहा हूँ। तो -2 इंटू 2 कितना आएगा, -4 आएगा। देखिए मैंने यहाँ पर -4 लिख दिया है। फिर उसके बाद देखिए 0 इंटू -1, तो 0 आएगा, यानी कि -0। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको। तो ये तो 0 है, इससे कोई पंगा नहीं इसका कोई है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, 1 इंटू -3, तो -3 हो जाएगा, ये 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए ये तो 0 रहेगा, तो यहाँ पर देखिए ये है -3 इंटू 1 यानी कि -3 प्लस 4 यानी कि 4 - 3 इज इक्वल टू 1, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 1 आ गई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जब डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास ये आ चुकी है, ये हमारे इसका काम खत्म, इसका काम खत्म। अब बात करते हैं एडजॉइंट की। देखो एडजॉइंट किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप क्या होता है कि हम माइनर मैट्रिक्स निकालते हैं, यानी कि माइनर मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सभी उनको निकाल लेते हैं। फिर उन्हीं एलिमेंट्स से क्या करते हैं, हम कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाते हैं, है ना, उन्हीं एलिमेंट से हम कोफैक्टर मैट्रिक्स के एलिमेंट्स बनाते हैं। फिर एलिमेंट्स के बाद अपने आप ही कोफैक्टर मैट्रिक्स बन जाती है, और कोफैक्टर मैट्रिक्स बनने के बाद जो कोफैक्टर मैट्रिक्स आती है ना, उसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, तो क्या आ जाता है, उसी मैट्रिक्स का हमारे पास एडजॉइंट आ जाता है। तो पहला स्टेप क्या रहेगा हमारे पास, पहला स्टेप रहेगा हमारे पास, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड माइनर मैट्रिक्स ऑफ ए, यानी कि हम निकालेंगे सबसे पहले माइनर मैट्रिक्स। तो माइनर मैट्रिक्स निकालेंगे क्या करते हैं, सबसे पहले उसके एलिमेंट्स निकालेंगे, तभी तो हमारे पास मैट्रिक्स बन पाएगी। तो यहाँ पर देखो तरीका क्या होता है माइनर मैट्रिक्स के एलिमेंट निकालने का, जो हमारे पास डिटर्मिनेंट दिया गया उस पर आओ। सबसे पहला एलिमेंट क्या होगा माइनर मैट्रिक्स का, M11 होगा। क्या होगा भाई, M11। तो यहाँ पर देखिए M11 वाला ही है, तो ये क्या होगा, देखिए जो इसमें इस मैट्रिक्स में जो पहला एलिमेंट है ना, ये वाला, ठीक है, उसका आप कॉलम काट दो, रो काट दो। ठीक है, फिर डिटर्मिनेंट जो बचा इसको सॉल्व कर लो, तो -1 इंटू -1 क्या आएगा, -1 आएगा। ठीक है, फिर हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद एक साइन माइनस का आता है। फिर -1 इंटू -2 इंटू -1 क्या आएगा, 2 हो जाएगा, यानी कितना आया, -3 आया। यानी कि पहला एलिमेंट जो हमारे पास आया है M11 वो क्या हो गया, वो क्या हो गया हमारे पास, वो हमारे पास हो गया -3, ये देखिए निकाल लिया हम लोगों ने। फिर उसके बाद देखो, फिर उसके बाद क्या आएगा, M सेकंड, यानी कि सेकंड एलिमेंट क्या होगा माइनर मैट्रिक्स का। अब क्या करो कि जो इस एलिमेंट में जो सेकंड जो एलिमेंट है ना, उसको देखो क्या है इसमें, ये वाला है, ये वाला है ना, ये वाला है, तो क्या कर दो, इसका कॉलम रो काट दो, कॉलम काट दो। जो मैट्रिक्स बची हमारे पास, ये वाली मैट्रिक्स बची। अब क्या करो यहाँ पर कि इसका पर्टिकुलर यहाँ पर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 1 2 ज़ा 2 कितना आया, 2 आया, -0 इंटू -1 तो 0, यानी कितना आया, 2 आ गया। यानी कि M12 कितना आया, M12 सेकंड एलिमेंट कितना आ गया हमारे पास, 2 आ गया।
क्लियर इतना। फिर इसी प्रकार से हम लोग M13 निकाल लेंगे। M13 क्या होगा देखिए, M13 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 देखो यहाँ पर इसमें क्या होगा, इसमें हमारा 13 एलिमेंट क्या होगा, इसमें कौन सा 13 एलिमेंट होगा। देखिए ये होता है हमारे पास, ये हमारे पास होता है 11, ये होता है 12, ये होता है 13। तो इसका आप पर्टिकुलर रो काट दो, कॉलम काट दो, ये वाला मैट्रिक्स बचा, इसको सॉल्व कर लो, है ना। तो -2 × 2 कितना आएगा, -4, और -0 × -1 तो 0 आएगा, यानी कितना आया आंसर आया, -4 आंसर आएगा। देखो यानी कि M13 जो हमारे पास आया है वो कितना आया, -4 आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर M21 निकाल लो। अब मैं कुछ बता दे रहा हूँ, कुछ आप अपने आप से भी कर सकते हैं, है ना, इतना तो कोई वो है नहीं, आपको मैंने 2-3 स्टेप्स बता ही दिया कैसे करना होता है। ठीक है, फिर उसके बाद देखो M21, हाँ M21 देखो, हाँ तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखते हैं। देखो आगे 21 जो एलिमेंट है ना, 21 एलिमेंट, ये भी ऐसे निकालेंगे, ऐसे निकाला है। देखो ये इस मैट्रिक्स में जो 21 एलिमेंट है, ये वाला, ये 21 है, ये 22 है, ये 23। जो 21 एलिमेंट है इसका रो काट दें, इसका कॉलम काट दें। जो मैट्रिक्स बचा हमारे पास, ये देखो ये बचा हमारे पास मैट्रिक्स, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 × -2 आएगा, -2 × 0 0 आएगा। ठीक, तो यहाँ पर -2 हमारे पास M21 यानी कि माइनर मैट्रिक्स का 21 एलिमेंट -2 आएगा। देखो आगे इसमें दिखा देता हूँ। M21 ये देखिए -2। तो इसी प्रकार से आप 2 एलिमेंट भी निकाल सकते हो। ठीक है, 2-3 भी निकाल सकते हो। ठीक है, और 2-3-1 3-2 3-3 इस प्रकार से निकाल सकते हो, यानी कि ये माइनर मैट्रिक्स हमारे पास तैयार हो जाएगी। लेकिन हमको निकालना है कोफैक्टर मैट्रिक्स के एलिमेंट्स। तो देखो कोफैक्टर माइनर मैट्रिक्स के एलिमेंट्स से कोफैक्टर मैट्रिक्स के एलिमेंट निकालने का एक सिंपल सा रूल होता है। वो क्या होता है कि जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है M11 का मतलब क्या है कि यहाँ पर ये 11 जो एलिमेंट है किसका है, माइनर मैट्रिक्स का है। जो इसका सफिक्स है या M11, अगर हम इन दोनों को ऐड करें 1 + 1 कितना आएगा, 2 आएगा। 2 क्या होता है, एक इवन होता है कि ऑड होता है, इवन होता है। जब भी इवन होगा ना, तो जो यहाँ पर माइनर मैट्रिक्स जो माइनर एलिमेंट जो होगा ना, वही कोफैक्टर का एलिमेंट हो जाएगा, यानी कि कोई भी परिवर्तन, कोई भी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर मैंने -3 का -3 लिख दिया, यानी कि M11 जो होगा वो C11 ही हो जाएगा। फिर दूसरा क्या होता है कि यहाँ पर लिखा हुआ M12 का मतलब क्या है कि 1 + 2 कितना आएगा, 3 आएगा। ये क्या है, 3 एक ऑड नंबर है। ऑड के केस में क्या होता है कि जो माइनर मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है उसमें सिर्फ माइनस साइन जोड़ देते हैं। ठीक है, तो वो कोफैक्टर मैट्रिक्स का एलिमेंट हो जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ M12 कितना है, 2 है, और इसको जोड़ने पर क्या आ रहा है, ऑड आ रहा है। तो जो कोफैक्टर मैट्रिक्स का जो 1-2 एलिमेंट होगा ना, वो सिर्फ क्या होगा, इसका माइनस होगा, नेगेटिव होगा, यानी कि -2 हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये होगा इवन ऑड का रूल। ये सारे जो रूल है ना, ये सभी पे अप्लाई होगा, यानी कि यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स दिए गए हैं माइनर के, वो सारे कोफैक्टर में इसी रूल से परिवर्तित होंगे। तो यहाँ पर देखो 1-3 क्या है, इवन आएगा तो -4 का -4 होगा। 2-1 जो है वो क्या है, ऑड है, ऑड यानी कि ये -2 है, तो यहाँ पर माइनस और जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस, यानी कि प्लस का 2 हो जाएगा। फिर इसके बाद देखो 2 एलिमेंट हमारे पास कितना है, 1 है, तो यहाँ पर देखो 1 होगा। ठीक है, यहाँ पर 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 4 है ये। ठीक है, और यहाँ पर ये 1 का मतलब क्या है कि ये पॉजिटिव में इधर आएगा, ये भी पॉजिटिव में हो जाएगा। 2-3 ऑड है, ऑड यानी कि -2 इधर आएगा तो +2, क्योंकि ऑड में साइन चेंज हो जाएंगे। 3-1 इवन है तो 2 का 2 ही रहेगा। 3-2 ऑड है तो -1 का 1 हो जाएगा। 3-3 इवन है तो 3 का 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास कोफैक्टर मैट्रिक्स के एलिमेंट्स आ गए तो कोफैक्टर मैट्रिक्स अपने आप ही बन जाएगी। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे कोफैक्टर मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को, कोफैक्टर मैट्रिक्स को ही देखते हैं सीधे। देखो यहाँ पर ये देखिए कोफैक्टर मैट्रिक्स मैंने बना दी है, सारे एलिमेंट मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, 1 1 1 2 1 3। ठीक है,
और 2 1 2 2 2 3 और 3 1 3 2 3 3। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर हमको कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालने का तरीका चल गया पता। अब क्या करते हैं, यहाँ पर एडजॉइंट निकालने के लिए एक सिर्फ रूल ये होता है कि कोफैक्टर मैट्रिक्स का हम क्या ले लें, ट्रांसपोज ले लें। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है कि जो इस मैट्रिक्स में रो है ना, रो वो क्या हो जाती है, कॉलम हो जाती है। ठीक, तो यहाँ पर देखो रो क्या है, ये वाली रो है, तो इधर ये जो एडजॉइंट ऑफ ए होगा ना, इसमें ये कॉलम में हो जाएगा। तो -3 -2 -4 ये हमारे पास हो गई कॉलम में। ठीक, फिर उसके बाद देखो ये सेकंड रो क्या है, 2 1 2, तो यहाँ पर ये 2 1 2 कॉलम हो गई। 2 1 3 ये हमारे पास रो है, तो यहाँ पर 2 1 3 कॉलम हो गई। तो ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये इतना तो पता होगा कि कैसे हम एडजॉइंट निकालते हैं किसी भी मैट्रिक्स का। ये हो गया एडजॉइंट का पूरा प्रोसेस। अब आगे देखते हैं। आगे हमारे पास देखो, हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया था, है ना, और एडजॉइंट भी आ गया था। फॉर्मूला क्या था, 1 में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या था, हमारे पास 1 था, और ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए मैंने यहाँ पर पूरा पुट कर दिया। तो यहाँ पर ये 1 लिखा हुआ, तो 1 से कोई मतलब ही नहीं, तो 1 × 1 समथिंग, तो वही पूरा रिजल्ट आ जाएगा, यानी कि हमारे पास ए इनवर्स ये मैट्रिक्स निकल के आ जाएगी। ठीक, तो ये हमारा पहला काम खत्म हो गया कि ए इनवर्स जो निकालना है वो ये पूरी प्रोसेस से मैंने निकाला है बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब दूसरा क्वेश्चन शुरू होता है कि जो हमारे पास जो इक्वेशंस दी गई हैं, 3 इक्वेशंस, यहाँ पर जो एक्स वाई जेड इनका मान निकाला, इनकी वैल्यू निकालनी है। देखो कैसे निकालेंगे, मैट्रिक्स मेथड का यूज़ करते हैं। देखो इसको सीख लो। सबसे पहले क्या करते हैं यहाँ पर हम कि जो हमारे पास जो ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स है ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ वाई है ना, और जो ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म है, इनको लेकर के हम क्या बनाते हैं, एक मैट्रिक्स बनाते हैं जिसका नाम मान लो दे दिए पी। तो यहाँ पर देखो जो एक्स के जो कोफिशिएंट हैं उनको हम एक कॉलम में लगा लेंगे। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ -2। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए कोफैक्टर जो एक्स का जो कोएफिशिएंट है ना, वो यहाँ पर क्या है, वो यहाँ पर 0 है। देखो यहाँ पर मैंने इसको चेंज करके यहाँ पर लिखा हुआ है कि x - 2y, यहाँ पर देखो z नहीं है, तो यहाँ लिख दिया मैंने -0z प्लस = 10। ठीक, फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप माइनस भी ले सकते हो, प्लस भी ले सकते हो, कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ पर 0 का 0 ही आएगा। मैंने माइनस ले लिया है, कोई दिक्कत नहीं, आप प्लस भी ले सकते हो। मैंने दिखाने के लिए यहाँ पे लिखा है कि 0z, यहाँ पर 0 भी, यहाँ पर z भी एग्जिस्ट अगर कर रहा है तो 0 से करेगा, वरना करेगा ही नहीं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर सारे एलिमेंट हैं, यहाँ पर तो सारे वेरिएबल है, यानी कि 2x - y - z, यहाँ पर = 8 लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए x की कमी है, तो मैं यहाँ पर x को और जोड़ दिया, यानी कि 0x, तो 0 ही हो जाएगा। 0 × x 0 -2y + z = 7। अब क्या करेंगे, यहाँ पर मैट्रिक्स बनाएंगे। तो कोएफिशिएंट ऑफ x एक रो में लगा दिए, कोएफिशिएंट ऑफ y मैंने एक रो में लगा दिए, विद साइन लेना है, विद साइन। फिर यहाँ पर देखो जो हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ x हो गए, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ y हो गए, और कोएफिशिएंट ऑफ z मैंने लगा लिए कॉलम। अब जो कांस्टेंट वाले बचे, कांस्टेंट वाले है ना, यहाँ पर देखो 10 8 7, 10 8 7, इनके लिए हम एक दूसरी मैट्रिक्स तैयार करेंगे, इसका नाम मैंने दे दिया b। तो यहाँ पर देखो ये भी एक कॉलम में आ जाएंगे, तो 10 8 7 ये आ गए कॉलम में। इतना क्लियर हो गया होगा। फिर उसके बाद देखो जो वेरिएबल्स बचे, वेरिएबल यहाँ पर कितने हैं, 3 वेरिएबल है यहाँ पर, x y और z। तो इसकी भी हम एक कॉलम मैट्रिक्स तैयार कर लेंगे, इसका नाम दे दिया हमने x। तो यहाँ पर देखो स्मॉल x स्मॉल y और z, ये भी एक कॉलम में लग गए। ठीक, फिर आगे देखो, अब इसके बाद एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो फॉर्मूले से आपका क्वेश्चन बनेगा। ये देखिए फॉर्मूला के यहाँ पर क्या है कि ax = b होता है, यानी कि अगर हम मैट्रिक्स a की x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो b आएगा। और यहाँ पर दूसरा होता है कि अगर हम x जो होगा ना, वेरिएबल वाला जो मैट्रिक्स है, वो a इनवर्स × b के बराबर होगा। तो यहाँ पर देखो x वाला मैट्रिक्स क्या है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोनों फॉर्मूले हैं, इसी पर पूरा क्वेश्चन ये है। ठीक है, ये जो सेकंड पार्ट जो था इसका, उसी पर ये पूरा है। तो यहाँ पर देखो जो मैट्रिक्स है वेरिएबल वाला, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। फिर उसके बाद जो a इनवर्स है मैंने यहाँ पर लिख दिया। फिर उसके बाद जो b है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर सॉल्व कर तो कर ही लोगे आप मैट्रिक्स को। अगर आप 2 मैट्रिक्स दिए गए हैं, अगर उनको मल्टीप्लाई करना हो तो ये तो हमने NCERT में इसकी भरपूर प्रैक्टिस की है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सॉल्व करेंगे, पहला एलिमेंट को पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 × 10, तो कितना आएगा, -30 आएगा। 2 × 8
प्लस 16 आएगा, 2 इंटू 7 कितना आएगा 14 आएगा, प्लस 14। फिर सेकेंड रो ले लो, सेकेंड रो और ये वाला कॉलम ले लो, तो -2 इंटू 10 -20, 1 इंटू 8 प्लस 8, 1 इंटू 7 7, ठीक। फिर उसके बाद थर्ड रो और एक ही कॉलम है यहाँ पर तो एक ही कॉलम लेंगे, -4 इंटू 10 -40, ठीक है। फिर उसके बाद 2 इंटू 8 16 हो गया, फिर 3 इंटू 7 21 हो गया, ठीक। अब यहाँ पर इनको थोड़ा सॉल्व कर लो, जोड़ घटा लो, कितना आएगा यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा -5 आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा -3 आएगा। अब देखो जब भी दो मैट्रिक्स आपस में क्या होती है इक्वल होती है, देखो यहाँ पर एक ऐसी मैट्रिक्स है कॉलमनर मैट्रिक्स, यहाँ पर सिर्फ एक ही कॉलम है, यहाँ पर देखो ये यहाँ पर भी सिर्फ तुम्हारा एक ही कॉलम है, यानी कि यहाँ पर दोनों जो मैट्रिक्स हैं वो दोनों का ऑर्डर क्या है सेम है ना, और दोनों जो है वो इक्वल हैं। तो जब दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होते हैं ना तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होते हैं इक्वल होते हैं, यानी कि x जो होगा ना x वो हमारा 0 के बराबर हो जाएगा, y जो होगा वो -5 के, z जो होगा वो -3 के, यानी कि यहाँ पर हमने कंपेयर किया है, ठीक है। ऑन कंपेयरिंग द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ द टू मैट्रिसेस रिजल्ट क्या आया हमारे पास, x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू -5, z इज इक्वल्स टू -3। तो ये हो गया हमारे पास x y z की वैल्यूज़, ठीक है। ये तो हमारे पास यही तो क्या इसका आंसर हो गया, हमको निकालना था x y z की वैल्यू, तो ये हमने निकाल ली है। और पहला वाला पार्ट क्या था, इन्वर्स निकालना था, तो वो भी मैंने निकाल लिया, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करते रहें। इस चैनल पे आपको सारे चैप्टर के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं चैप्टर वाइज आपको इसी चैनल पे मिलेंगे, ठीक है। और इस वीडियो की जो PDF है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं, ओके, गुड बाय।